नमस्कार, इजी रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है चीजी पोटैटो रैप। ये रेसिपी बनाने में जितनी सरल है, जितनी आसान है, स्वाद में उसमें कहीं से ज्यादा उससे टेस्टी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में उसके साथ बेल आइकॉन जो है उसे दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। तो आइए, सबसे पहले 2 उबले हुए आलू हैं जिसे हमने उबाल कर, छिलके उतार कर और मैश कर लिया है। साथ ही में 1 कप मैदा, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर और 1 टीस्पून नमक डालकर हम रोटी के लिए जिस तरह सॉफ्ट आटा लगाते हैं उसी तरह यह सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। साथ ही 2 प्याज हैं जिसे हमने लंबा लंबा काट कर 1 टेबलस्पून तेल में रेड ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। पिज्जा सॉस है, ये पिज्जा सॉस आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप आपकी पसंद की किसी भी कंपनी का पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। साथ ही में है मिक्स हर्ब्स, ये मिक्स हर्ब्स भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसमें थाइम्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एक्सेट्रा का मिश्रण होता है और ये आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही में है सीखी हुई मूंगफली जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, और साथ ही में मोज़रेला चीज, या इसे कहीं कहीं पिज्जा चीज भी बोला जाता है। ये श्रेडेड मोज़रेला चीज है। अगर आपको श्रेडेड मोज़रेला चीज नहीं मिलता है, ब्लॉक मिलता है, तो कोई बात नहीं है, आप उसे घर पे पीसने पे उसे ग्रेट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें पोटैटो रैप के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मैश पोटैटोस ले लेंगे। ये 2 उबले हुए आलू हैं जिसे हमने मैश करके लिया हुआ है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे फ्राइड ओनियन, 2 प्याज जो हमने सेक के लिए हुए हैं। साथ ही इसमें मूंगफली के दाने जाएंगे जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। ये हमारे रेसिपी को एक अच्छा क्रंची टेस्ट देते हैं। साथ ही इसमें जाएंगी मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून। इसे आप स्वादानुसार थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही स्वादानुसार इसमें नमक, पर नमक जो है हमें बहुत कम यूज करना है क्योंकि हमने इसमें चीज भी यूज कर रहे हैं। चीज में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए आप इसे नमक को बहुत कम यूज कीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाना चाहिए ताकि इसका टेस्ट उभर कर आए। तो ये हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब जो है हम ऊपर का रैप बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये स्टफिंग को अभी हम साइड में रख देते हैं और हम जो है वो रैप बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो हमने आटा लगाया था, मैदा लगाया था, इसे हम ले लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से, और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इसके हम पेड़े बना लेंगे। अभी हमने 2 पेड़े बनाए हैं, बाकी पेड़े हम बाद में बनाएंगे। अब एक चकला बेलन लेंगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें रोटी बेलनी है, पर उसके लिए पहले हमें इसी प्लेट में थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल करना है ताकि हम जब रोटी बेल के रखें तो वो चिपके नहीं। अब ये इसको हम ठीक से गोल करेंगे, एकदम स्मूथ गोल होना चाहिए ताकि हमारी रोटी कटे या फटे नहीं। अब इसे हम जैसे सिंपल रोटी बेलते हैं वैसी रोटी बेल लेंगे। रोटी जो है वो बहुत ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। आटा लगा के हम मीडियम साइज की चपाती जो है वो बेल लेंगे, कुछ इस तरह से। अगर थोड़ा मैदा आपको स्टिकी लगता है तो आप बीच में से उसे आटा लगा सकते हैं। इस तरह की मीडियम साइज की रोटी हमने बेल ली है। इसकी थिकनेस देखिए,
ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब इसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसके साथ ही हम एक और इसी तरह की रोटी बेल लेंगे। इस तरह आप चाहें तो सारी रोटियां बेल कर रख सकते हैं और उसे एक साथ भी सेक सकते हैं, ताकि आपके समय की बचत हो। तो आप पूर्व तैयारी के तौर पर इस तरह से रोटियां बेल कर और सेक कर रख सकते हैं। रोटी बेलते समय पर ध्यान रखिए कि रोटी कटे या फटे नहीं, एक जैसी हो और थिकनेस भी उसकी ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा। ये हमारी दोनों रोटियां बेलकर तैयार है। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इस रोटी को हम सेक लेंगे। रोटी सेकने के लिए अब हमारा तवा जो है वो पूरी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम जो है वो पहली रोटी इसके ऊपर डालेंगे और ध्यान रहे कि हमें रोटी जो है वो ऐसे घुमा घुमा के सेकनी है, ताकि वो इक्वली सीखे। और रोटी जो है वो हमें केवल एक ही तरफ से सेकनी है। ये ऊपरी तरफ से जो रोटी है हमें कच्ची रखनी है, केवल एक तरफ से सेकनी है और हल्की हल्की सेकनी है। जब इस तरह से रोटी में दाग आ जाए तो ये रोटी आप हो चुकी है। इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी तवे पे डालकर सेक लेंगे। इसे भी हम उसी तरह से घुमा घुमा के सेकेंगे और एक तरह से सेकेंगे। पर एक तरफ से रोटी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सीखी होनी चाहिए और एक तरफ से बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए। इस रोटी में भी जो है हम देख लेंगे हल्के हल्के दाग आ गए हैं, तो हमारी ये रोटी भी हो गई है। इसे भी हम उतार लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों रोटियां जो है वो सिककर रैप बनने के लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। जो है हमारी ये रोटी जो है सिक के तैयार हो गई है। इसमें अब हम स्टफिंग फिल करेंगे। उसके लिए हम जो है वो इस तरह का एक लकड़ी का बोर्ड ले लेंगे या आप कोई प्लेट भी लेकर बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ये रोटी रखेंगे। इस रोटी की जो सिकी हुई बाजू है ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे और कच्ची बाजू जो है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम पिज्जा स्प्रेड या पिज्जा सॉस जो है उसे स्प्रेड करेंगे। इस तरह चम्मच की सहायता से अच्छे से चारों तरफ इसे फैला दीजिए। पूरी रोटी जो है वो इस तरह से कवर हो जानी चाहिए, इस तरह से। अब जो है इसके ऊपर इसका हाफ पोर्शन में जो है हम चीज रखेंगे। आप कोशिश करिए कि चीज चम्मच से ना रखें, क्योंकि चीज जो है वो स्टिकी होता है। अगर चीज स्टिकी होने के कारण वो चम्मच से ठीक तरह से स्प्रेड नहीं हो पाता है। अगर इसे आप हाथ से रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो इस तरह से रोटी के आधे हिस्से में आप जो है वो चीज की एक लेयर अच्छे से फैला दीजिए। इस तरह से पूरा ठीक से जो है वो चीज रोटी पर आना चाहिए। चीज का ही इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि हमारी रेसिपी है चीजी पोटैटो रैप। तो चीज तो हमारे लिए ज्यादा क्वांटिटी में यूज होगा। अब इसके ऊपर जो है हमने जो ये स्टफिंग बनाई थी इसकी लेयर देंगे। इसकी लेयर भी जो है वो चीज को पूरी कवर करनी चाहिए। ये पोटैटो जो है वो फिलिंग पूरी तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसके ऊपर डालिए। इस तरह से इसमें चीज को जो है वो पूरा कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी मिक्स हर्ब्स भी जो है वो आप स्प्रिंकल करिए। ये अब आपकी टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो रैप है, ये स्टफिंग इसकी पूरी तरह से हमने इसके ऊपर रख दी है। अब जो है हमें ये जो रोटी का आधा हिस्सा जो छोड़ा हुआ है हमने खाली, इसको हल्के हाथ से उठा के इसके ऊपर ऐसा पलट देना है और इसे हल्के हाथ से जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो हमारा ये एक रैप जो है वो बनकर तैयार है। इसे फिलहाल हम साइड में रख देते हैं और इसी तरह से एक और रैप हम जो है वो स्टफ कर लेंगे। तो इसके भी ऊपर भी हम जो है वो पहले से अपना पिज्जा सॉस जो है वो स्प्रेड कर देंगे। पिज्जा सॉस पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें एक स्पाइसी और टैंगी टेस्ट देता है। तो ये अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। उसके बाद हम इसके हाफ पोर्शन में वापस से चीज रखेंगे। चीज की एक लेयर देंगे। चीज बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, साथ ही ये प्रोटीन भी होता है। तो बच्चों के लिए एक कंप्लीट मील की तरह भी आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब है, प्रोटीन है, वेजिटेबल्स है। तो ये बच्चों के लिए भी एक कंप्लीट मील की तरह आप उन्हें
दे सकते हैं। इसके ऊपर पोटैटो की लेयर देंगे फिर से पूरी तरह से अच्छे से, उसको चीज़ जो है वो पूरा पोटैटो की लेयर के नीचे ढक जाना चाहिए और इसे स्पून की सहायता से हल्के हल्के हम प्रेस कर देंगे। फिर इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स डालेंगे इस तरह से। और अब जो ये रोटी का खाली हिस्सा है इसे हम इसके ऊपर पलट देंगे और इसे हल्के हाथ से जो है वो हम प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा इस तरह से जो है ये हमारे दोनों रैप जो है वो स्टफ होकर तैयार है। अब जो है इसे हम तवे पर सेक लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इन्हें कैसे सेकना है। तो है वो हमारा रैप सेकने के लिए हमने तवा जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है हम घी को ब्रश कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं, पर जो घी का टेस्ट आता है वो इसके कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ये हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो है हम ये रैप हल्के हाथों से जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। दोनों रैप जो है वो एक साथ इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही में उसको ऊपर से भी हम घी जो है वो ब्रश कर देंगे। आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं, ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं, पर घी का जो टेस्ट है वो इसके साथ बहुत अच्छा आता है। तो इसे जो है हम हल्का हल्का प्रेस करके मीडियम से लो फ्लेम पर जो है हम करेंगे और धीरे धीरे इसको पलटाएंगे। इस तरह से जो है वो अच्छे से क्रिस्पी सेक जाने तक हमें सेकना है। ये देखिए कितनी जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं और कितना बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है। इसे आप हल्के हल्के प्रेस कीजिए। इसमें चीज जो है वो हमें टेस्ट तो देता ही है, साथ में जो है ये हमारे रैप को बाइंड भी करता है, जिसके कारण ये आपस में जो है वो स्टिक हो जाते हैं और खुलते नहीं है। तो हमें दोनों तरफ से जो है वो इसे इस तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। इसको आप थोड़ा सा और घी ब्रश कर दीजिए ताकि इसमें ग्लेज आ जाए और क्रिस्पीनेस भी उसकी घी के कारण बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक बार फिर इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस ये हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। अब जो है ये हमारे रैप बनकर तैयार है। अब हमें इसकी प्लेटिंग करनी है। तो प्लेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसे सर्व करने के लिए इसके साथ एक डिप बनाएंगे जो इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है वो डिप। तो हमें मोयोनीज लेना है। ये मोयोनीज है, 2 टेबलस्पून मोयोनीज लेना है। ये भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप किसी भी कंपनी का यूज करिए। 2 टेबलस्पून मोयोनीज लिया है हमने और साथ ही में हमें लेना है इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डालिए, साथ ही थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिए चम्मच से इस तरह से। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है और ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा लगता है। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार जरूर बना के देखिए। तो इस तरह से हमारा डिप तैयार है। अब जो है हम अपने रैप्स की प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेते हैं, साथ ही इसमें हम हमारा बनाया हुआ डिप लेंगे। इसके साथ ही हम देंगे हरी चटनी। हरी चटनी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च के साथ बनाई हुई है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए हुए हैं, आप उस पर देख के इसे बना सकते हैं। तो हरी चटनी, और अब इसमें हम रखेंगे हमारे तैयार किए हुए रैप्स, चीजी पोटैटो रैप्स। तो इस तरह से जो है ये हमारी चीजी पोटैटो रैप जो है तैयार है। आप इन्हें जरूर बना के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।